Hello, welcome you all, 11th class students at my channel Focused and Brilliant Studies. Today I am going to take the class of the Business Studies, Term 2, continuation with the terms of business finance and sources of funds. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में कि ओनर्स फंड्स क्या है, बोरोड फंड्स क्या है, बिजनेस फाइनेंस क्या है। तो चलिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके आगे कि वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से होते हैं, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो पहले हम करेंगे ओनर्स फंड्स का एक्सप्लेनेशन। वेरियस सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड्स, तो देखते हैं। पहला फंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, GDR, ADR and IDR. These are the 6 types of various sources of owners funds. Now let's discuss one by one. अब देखिए ना, बार बार टर्म आती है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। जो बच्चे अकाउंट्स के हैं उन्हें तो समझ में आता होगा, लेकिन जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के हैं अगर उनके पास भी बिजनेस स्टडीज़ हैं तो मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये शेयर कैपिटल होती क्या है। व्हाट इज़ दिस शेयर? मालूम है कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनवेल्ड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हमारे क्या थे, फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उनमें बार बार शब्द तो आया कैपिटल कैपिटल, है ना, लेकिन आज वर्ड क्या है हमारा, शेयर कैपिटल। देखो, अगर मान लो कोई कंपनी, उसकी पूरी कैपिटल शेयर्स में डिवाइड हुई हुई है, मैंने वर्ड क्या बोला आपको, शेयर कैपिटल। व्हेन द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड द शेयर। अंश, अंश पूंजी, हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग अंश पूंजी, मतलब पूंजी को हमने बांटा हुआ है छोटे छोटे शेयर्स में, तो उसका हर एक भाग जो है ना वो क्या कहलाएगा, आपका अंश या फिर शेयर, राइट। सपोज आई जस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक कंपनी की शेयर कैपिटल है ₹10 लाख। ये जो 10 लाख रुपया है वो डिवाइड हुआ है इनटू द 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स हुए, 10,000, और एक शेयर कितने का हुआ, 10 रुपये का। तो ये हमारा क्या होगा, शेयर पर यूनिट, और ये हमारे कितने हुए, शेयर्स, जिनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, शेयर कैपिटल, राइट। अब एक और वर्ड आता है बार बार, शेयर होल्डर। कौन है शेयर होल्डर? जिस पर्सन ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ही इज कॉल्ड द शेयर होल्डर। अंशधारी, पर्सन होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ही इज कॉल्ड द शेयर होल्डर। ठीक है ना। थर्ड, अब ये जो शेयर्स हैं कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मैंने समता अंश, और प्रेफरेंस शेयर्स मैंने पूर्वाधिकारी शेयर्स, राइट। अब आता है कि अगर मान लो हमने इक्विटी शेयर से पैसा रेज किया, कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिया इक्विटी शेयर इशू करते हुए, तो उसकी क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कंपनी ने शेयर इशू करे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो उसकी क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैंने क्या बोला आपको, मनी रेज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड द इक्विटी शेयर कैपिटल। मनी रेज्ड बाय द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। आप लोगों को मेरे स्क्रिप्ट में दिखाई दे रहा होगा वेरियस सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, GDR, ADR एंड IDR। पहले हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। मैं पहले इक्विटी शेयर से भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से ही आपको इक्विटी भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम करेंगे प्रेफरेंस। मैंने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रेफरेंस मिली हुई है इनको,
दे आर गिवन द प्रेफरेंस। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्वाधिकारी शेयर्स। पूर्वाधिकार, उन शेयर होल्डर्स को पूर्वाधिकार मिले हुए हैं और शेयर्स के मुकाबले में इन्हें प्रेफरेंस दी गई है। अब आप बोलोगे क्या प्रेफरेंस दी गई है? भैया दो प्रेफरेंस दी गई हैं। एक तो इन्हें इनका डिविडेंड फिक्स रेट का होता है। इनका डिविडेंड फिक्स रेट का होता है, सबसे पहले इन्हें मिलेगा, तो इनको मिली हुई है प्रेफरेंस। ठीक है ना। फिर नंबर 2, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, कंपनी का समापन होगा, लिक्विडेशन होगा, उस टाइम पे सबसे पहले पूंजी की वापसी, बिफोर एनी पेमेंट टू द अदर शेयर होल्डर्स, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। पहले पूंजी की वापसी इन्हें की जाएगी। तो याद हुआ क्या मिली हुई प्रेफरेंस? एक तो इनका डिविडेंड रेट फिक्स्ड है। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज रिटर्न्ड बिफोर एनी पेमेंट मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। राइट। अब हम बोलेंगे कि ये डिविडेंड क्या होता है। ये डिविडेंड क्या है? ये जो बार बार वर्ड आएगा ना आपका कंपनी में, ये डिविडेंड है क्या? हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको लाभांश, लाभ का अंश, लाभ का अंश। आउट ऑफ नेट प्रॉफिट डिविडेंड इज पेड। आउट ऑफ नेट प्रॉफिट डिविडेंड इज पेड। लाभ का अंश बोला ना मैंने, लाभ में से ही दिया जाएगा। जितना कंपनी ने लाभ कमाया है, प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट अर्न में से सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो हमने अभी क्या सीखा? पहला तो कि प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है, फिर जो पैसा हमने रेज किया, मनी ऑब्टेन्ड, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Those who bought the preference shares, they are called the preference share holder. फिर preference share holders enjoy preferential rights. Preferential rights कौन से? ये दोनों, उनको rights मिले हुए हैं, preferences मिली हुई हैं compared to the equity share holders. राइट बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। Second one is the equity shares. इक्विटी शेयर्स, चूंकि इन्हें कोई प्रेफरेंस नहीं मिली हुई है, नो प्रेफरेंस इज गिवन टू देम, इट्स कॉल्ड द परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल। आप बोलोगे कि क्या इनको डिविडेंड नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात। आफ्टर गिविंग द प्रेफरेंस, आफ्टर गिविंग द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दे आर पेड डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आप बोलोगे बचा कुचा मिलेगा? हम बोलेंगे हाँ, बचा हुआ मिलेगा। तभी इनको हमने क्या नाम दिया? रेजिडुअल ओनर्स। रेजिडुअल, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स। लेफ्ट आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स। तो अब आप पूछोगे कि मैम उनको तो दे दिया आपने फिक्स डिविडेंड और इनको मिलेगा रेजिडुअल। अगर कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट बचता है तो वेरी गुड, ज़्यादा मिलेगा, कम बचेगा तो कम मिलेगा। राइट। तो इनका डिविडेंड क्या होगा? फ्लक्चुएट विथ प्रॉफिट्स। कंपनी के लाभ के अनुपात में इनका लाभांश घटता बढ़ता रहता है। कंपनी के प्रॉफिट्स के रेशो में, प्रोपोर्शनेट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट द डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग। लाभ ज़्यादा बचेगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम बचेगा तो इन्हें कम मिलेगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द रेजिडुअल ओनर्स। अब आप बोलोगे कि मैम इन्हें पैसा वापस नहीं मिलेगा? हम बोलेंगे नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी इनको पैसा वापस नहीं मिलता, बिकॉज इनकी कैपिटल क्या होती है? इट्स रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द कंपनी। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। रियल ओनर्स हैं, तभी तो उनका नाम क्या दिया हमने? ओनरशिप कैपिटल। ओनरशिप कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, दीज आर द वर्ड्स विच मेक्स यू रिमेंबर। तो देखो, लर्निंग भी और अंडरस्टैंडिंग भी।
ठीक है ना, पहले समझो फिर याद अपने आप हो ही जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स मतलब ओनरशिप कैपिटल याद कर लो, परमानेंट कैपिटल याद कर लो। जब मैंने बोला ओनरशिप कैपिटल ओनर्स फंड्स के अंडर आता है तो दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे डोंट गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम करते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। वैसे तो समझ में आ चुका होगा, बट लेट्स जस्ट एक्सप्लेन विद अ फ्यू पॉइंट्स। प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, इनकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? हाई, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स है ना, प्रेफरेंस शेयर्स है तो इनकी वैल्यू क्या होगी? हाई। लेकिन चूंकि ये इक्विटी शेयर्स हैं, इनकी फेस वैल्यू क्या होती है? लो। अभी हम सीख के आए कि दे गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और इनका डिविडेंड फ्लक्चुएट विद प्रॉफिट्स। इनको प्रेफरेंस मिली हुई है तो डिविडेंड इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब इन्हें इतनी प्रेफरेंस मिली होगी तो इनको मैनेजमेंट में कोई भी वोटिंग राइट भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इनको तो डिविडेंड ऑलरेडी मिल रहा है फिक्स डेट में। या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दे आर गेटिंग द डिविडेंड, तो इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ। एक्सेप्ट डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर द 2 years। ठीक है ना। लेकिन इनको क्योंकि कोई प्रेफरेंस नहीं मिली हुई है, दैट्स वाई दे आर गिवन द ऑल वोटिंग राइट्स। अब बोलो क्या इन्हें रिस्क है? नहीं है रिस्क, होगा भी तो कितना होगा? लेस रिस्क होगा, बट इनका रिस्क हाई डिग्री है बिकॉज देयर डिविडेंड इज फ्लक्चुएट विद द प्रॉफिट्स। इन्हें राइट है कि कभी भी अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द इक्विटी शेयर्स। अब चूंकि ये ओनर्स हैं, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, दे कांट कन्वर्ट। ठीक है ना। तो इनका पेमेंट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनका दे आर नॉट रिडीमेबल टिल द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। इनको पेमेंट करने के बाद ही इन्हें पेमेंट किया जाएगा। ओके, तो मेरी आज की वीडियो ओनर्स फंड्स के मैंने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आज, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप विद द retained earnings, GDR, ADR and IDR. Till then, please students revise all the 2 shares, इनके पॉइंट्स भी, इनके डिफरेंसेस भी, इनको आप रिवाइज कर लीजिए, लर्न करो लेकिन समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ। और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने जो पॉइंट्स आप लर्न करते हो उनको लिख दो, ताकि मुझे भी अश्योरेंस रहे। आई मस्ट मेक मी अश्योर प्लीज कि you have learned and understood all the points. Okay, till then, goodbye.